लोकसभा डुमरियागंज के लिए आज 22 अप्रैल को अर्जुन सिंह लोधी ने बहुजन मुक्ति पार्टी से अपना पर्चा दाखिल किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर कन्हैया लाल लोधी ने कहा, हमारी पार्टी बेहद ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को टिकट देती है। हमारी पार्टी गरीब, पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है और डुमरियागंज लोकसभा जीतने के बाद हमारी सरकार सिद्धार्थनगर का कायाकल्प बदल देगी। पर्चा भरे हुए हैं। अर्जुन सिंह लोधी ने कहा, केवल 2-4 सड़कें बिछा देना ही विकास नहीं, मानव संसाधन को विकसित करना ही विकास का सही रास्ता है। हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इस देश में जो लोकतंत्र को पूंजीवाद और करप्शन, जातिवाद, संप्रदायवाद की राजनीति ने उसकी जो लोकतंत्र की हत्या कर दी है, हत्या करने पे उतार हुआ है, तो इसके खिलाफ हमारा जंग है। हमारा जंग है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिस्टम को सही तरीके से संचालित किया जाए। आज का जो वर्तमान परिवेश है, चुनाव चल रहा है, इसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक औपचारिकता की जा रही है। केवल पूंजीपतियों के लिए सत्ता के संसद पे उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस देश में जो गरीब तबके के हैं, जो ग्रामीण गरीब के पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो पार्टियों से नहीं लड़ सकते हैं, बड़ी धन नहीं खर्चा कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को मोटी रकम नहीं दे सकते हैं, उनको पार्टियों से टिकट मिलना नहीं है। तो ऐसी अवस्था में संविधान ने जो पॉलिटिकल राइट दिया है कि हर इस देश का हर सिटीजन जो 18 से लेकर 25 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, उसको पार्लियामेंट, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का राइट है, चुनाव लड़ने का राइट है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो व्यवस्था है, सिस्टम को पूंजीपतियों ने ऐसा करप्ट कर लिया है और अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। पूरी सिस्टम उन्हीं के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। गरीब तबके की जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है, उसके साथ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ये बताइए कि जो पर्चा दाखिला में जो है इतने जो है जटिलती व्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जो पर्चा नामांकन की जो एक जटिल, बहुत ही क्लिष्ट जटिल प्रक्रिया बना दी गई है। इतने डॉक्यूमेंट्स मान लिए गए हैं और उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स अनावश्यक रूप से मांगे गए हैं, जबकि भारतीय संविधान के में उल्लेखित है कि किसी लोकसभा या विधानसभाओं के कैंडिडेट होने के लिए या राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होने के लिए वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी चीज़ हो कि उस लोकसभा के मतदाता सूची में वो वयस्क मताधिकार के तौर पे उसका नाम दर्ज हो। तीसरी बात है कि वो किसी आपराधिक बैकग्राउंड से उस पे मुकदमे ना हो, और चौथी बात है कि वो पागल और दिवालिया ना हो। बस इतनी योग्यताएं संविधान ने निर्धारित कर रखी है। लेकिन उन योग्यताओं के आधार पे ये जो सत्ता में एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था को पूरी पूंजीपतियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, एकाधिकारवादी संस्थाओं ने। सिद्धार्थनगर के विकास के बारे में आप क्या करना चाहिए? सिद्धार्थनगर का जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट में तो ये पूरे प्रदेश में भले ही ये सरकारें उसको मीडिया में दिखाती हों, सार्वजनिक आंकड़ों में आते हैं कि ये विकास के मामले में प्रथम पायदान पे है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हकीकत की धरातल पे आप जाएंगे तो बुनियादी ढांचा से ये ज़िला इस हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ विकसित ज़िला है। और यहाँ का एजुकेशन का स्तर आप देख लेंगे, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की शिक्षा के स्तर से मापा जाता है। सांसद कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, नहीं, तो वो तो कहते हैं, उनकी सरकार भी जुमलेबाजी है, वो भी कहेंगे, वो जुमलों के सहारे सरकार चलाते, हकीकत की धरातल पे नहीं, वो हवाई कल्पना की उड़ान पे सरकार चलाते हैं। हकीकत की धरातल पे आप निकालो ना इस ज़िले की पूरी पॉपुलेशन जो है, उसकी आर्थिक स्तर क्या है, उसकी आमदनी क्या है, उसके जीवन का स्तर क्या है, उसकी एजुकेशन का क्या स्तर है, उसके माइंड मेकअप का क्या स्तर है। इससे विकास के पैमाने नापे जाते हैं ना, नॉलेज से नापे जाते हैं, विकास से नापे जाते हैं, शिक्षा से नापे जाते हैं। कि केवल सड़कों का एक अदद दो अदद सड़कें बिछा दीजिए, वही विकास का पैमाना है। जब मानव संसाधन ही नहीं विकसित होगा तो विकास का पैमाना कहाँ से चलेगा? ठीक है, थैंक यू।